आगे है व्हाट इज पास्ट टेंस। व्हाट इज पास्ट टेंस, इसमें है एन एक्शन दैट डिनोट्स पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस। बोलता है कि जो कार्य बीते हुए को दर्शाता है, जो कार्य बीते हुए को दर्शाता है तो उसे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं। व्हाट इज फ्यूचर टेंस, एन एक्शन दैट डिनोट्स फ्यूचर टाइम, एन एक्शन दैट डिनोट्स फ्यूचर टाइम, जो कार्य भविष्य में आने वाला है इज सेड टू बी इन, तो उसे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहते हैं। जो कार्य भविष्य में आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे में कि तुम घर जाओगे, या तो भविष्य काल में है, भविष्य काल की बात जिक्र किया जा रहा है इसलिए भविष्य काल में होगा। आगे बोलता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वैसे तो तीनों टेंस का जो भेद जो है वह 4 ही होता है, ये रहता कि देयर आर 4 टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेज। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक और नाम से जानते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नाम जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका जो है सामान्य वर्तमान काल होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका 3 नाम होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 3 नाम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस और इम्परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी अपूर्ण वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका हिंदी पूर्ण वर्तमान काल होता है। आगे है बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका निरंतर वर्तमान काल होता है, निरंतर वर्तमान काल। आगे बोलता है कि व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफाइन है एन एक्शन दैट इज डन सिंपल प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो कार्य वर्तमान समय में, जो कार्य प्रेजेंट टाइम यानी जो कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से किया जाएगा, जो कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से किया जाएगा तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम। जो कार्य वर्तमान समय में किए जा रहे हैं, जो कार्य वर्तमान समय में किए जा रहे हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी तरह से परफेक्ट भी होगा, एन एक्शन दैट डिनोट्स हैज़ बीन कंप्लीटेड, वहाँ पे होगा, यानी कि परफेक्ट टेंस भी इसी तरह से बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड टेंस, टेंस के टाइप्स 3 होता है, तीनों टेंस के 4 भेद, तो 3 चौके 12 हो जाएगा टेंस। टाइम जो होता है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। टाइम एंड टेंस, तो टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और एक्शन, और कौन से एक्शन में कार्य किया जा रहा है, इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे देखिएगा नीचे है दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है कि कौन सा एक्शन कब हुआ है, ये बताने के लिए टेंस को दिखाने के लिए सेंटेंस को बनाया गया है। कौन सा एक्शन यानी कार्य, कौन सा कार्य कब हुआ है इसे बताने के लिए टेंस का, सेंटेंस का निर्माण किया गया है। सेंटेंस बना है जो सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट से बना है। सेंटेंस का जो निर्माण हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब यानी क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब 2 तरह से है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यानी किसी मॉडल वर्ब होंगे से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा जाएगा। जैसे टाइम ऑफ एक्शन डू, बी में आ जाएगा इजारे में, ये वाजवर आ जाएगा, बी में आ जाएगा इजारे में और वाजवर नीचे मिलेगा पढ़ने के लिए आगे। उसके बाद हैव आ जाएगा। मॉडल्स वर्ब में दिया हुआ है विल, शैल, कैन, कुड, मी, माइट, ये सब जो हैं वह मॉडल्स वर्ब हैं। वर्ब का टाइप्स 2, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का टाइप्स 2, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। इसके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में डू, बी, हैज को पढ़ा जाएगा और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब ये सब मौजूद हैं।
आगे दिया हुआ है कि देखिएगा, टेंस इज स्टडी ऑफ वर्ब। इन टेंस में वर्ब को स्टडी यानी पढ़ा जाता है, टेंस में वर्ब को पढ़ा जाता है। V1 या V5 प्रेजेंट टेंस का है, V2 पास्ट टेंस का है, V3 परफेक्ट का, V4 कॉन्टिन्यूअस का है। हेल्पिंग वर्ब से है डू, इंडेफिनिट एक्शन। डू का प्रयोग इंडेफिनिट एक्शन में किया जाता है। जब प्रेजेंट में है तो V1 यानी डू या डज लगेगा, पास्ट में है तो डेड लगेगा, परफेक्ट में है तो डन लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में है तो डूइंग यानी कि ING लग जाएगा। बी कॉन्टिन्यूअस एक्शन, इसमें काम हमेशा कंटिन्यू जारी रहेगा। इसका प्रेजेंट में इज आर एम रहेगा, पास्ट में वाज वर रहेगा, परफेक्ट में बिन रहेगा और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग यानी कि ING लगेगा। आगे दिया हुआ हैज, परफेक्ट एक्शन है, इसमें हैज है प्रेजेंट में पढ़ा जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते हैं। पास्ट में हैड पढ़ा जाएगा, परफेक्ट में भी हैड है, कॉन्टिन्यूअस में हैविंग पढ़ा जाएगा। आगे बोलता है कि टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। जो टेंस है वह किसी कार्य यानी काम या अवस्था को व्यक्त करेगा, बतलाएगा, दर्शाएगा। आगे है टेंस, किसी भी वाक्य को स्ट्रक्चर को प्रदान करता है। टेंस जो है कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस रहेगा उसका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट को प्रदान करेगा, देता है। आगे बोलता है क्रिया का वह रूप जो टेंस कहलाता है। क्रिया का वह रूप जो टेंस कहलाता है जो किसी कार्य को, कार्य या घटना के समय की अवस्था को क्या करता दिखाता है। कौन सा कार्य कब हुआ है, ये सब जो है हम लोग टेंस में ही पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है किसी भी एक्शन को टाइमलाइन में टेंस दिखाता है। किसी भी कार्य को टाइमलाइन में हमेशा टेंस ही दिखाता है, दर्शाता है। टेंस टाइम एंड एक्शन हेल्पिंग वर्ब।